पाकिस्तानी सियासत के अंदर 9 मई ने कुछ ऐसा काम किया है कि बुनियादी जो आज़ादी है ना, शख्सी आज़ादी, वो ख़त्म होकर रह गई है। जमहूरियत कमज़ोर हो गई, अदारे कमज़ोर हो गए। ये इस वक्त जो हम एक क्लैश वाली कैफियत देखते हैं, जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये भी 9 मई का तोहफ़ा है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि MPO के अंदर लोगों को उठाया जाता है, बंदा गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े, गायब हुए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आ गए। तो अब जजेस बेशुमार केसेस के अंदर एक ऐसी तगड़ी पोजीशन ले रहे हैं जिससे एक तनाव वाली, टकराव वाली कैफियत हमारे सामने नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ये सारे मामला वैसे तो जजेस अगर खड़े होकर जम के फैसले दें तो वेलकम करना चाहिए, कि दरख्वास्त करनी चाहिए कि खुदा का नाम है सच ही बोलना, सच के अलावा कुछ ना बोलना, खड़े रहना अपनी जगह के ऊपर, आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन इस वक्त हम एक बड़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 5, 6 साल, 7 साल के अंदर, आपका दौर समेत, क्योंकि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, पहले नया पाकिस्तान बनाया गया, अब गिराया गया। मुझे नहीं समझ आता हमारे लोगों के साथ क्या बनेगा। ये लिमिटेड नहीं है जी किसी भी चीज़ पे। आप बाहर चले जाएं और लोगों से पूछें आपका सियासतदानों के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो आपको ऐसा तबसरा देंगे। फिर बोलें सियासत के मुतल्लिक क्या ख्याल है, फिर उससे ज़्यादा बुरा तबसरा देंगे। फिर पूछिए जुडिशरी के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो उससे ज़्यादा बुरा तबसरा करेंगे। वो पूछे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या ख्याल है, पूछे आपका मीडिया के मुतल्लिक क्या ख्याल है। यानी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट शुड बी वरीड अबाउट देयर इमेज, क्योंकि उनका पंजाब में कभी ये इमेज कभी चैलेंज नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है वी शुड ऑल बी वरीड, वी शुड ऑल बी वरीड। देखें, इनएबिलिटी, हम किसी रैशनल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, हम इतने धीमे मिजाज के। अभी हम जिस तरह ब्रेक में बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के वेदर का कुछ असर नहीं, वेदर नहीं है जी, ये मुआशरे के अंदर आ चुकी है बात। आप किस जगह पे क्या रैशनल बात कर सकते हैं, मुझे बताइए, किस जगह पे कर सकते हैं? एक जगह बताइए। आपने असेंबली की तकारीर सुनी है? इनका बजट से कोई ताल्लुक था? क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए? कई किसी को रोक के पूछे, भाई क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? अभी थोड़ी देर में तुम मिल रहे होगे, मुलाकात हो रही होगी, तुम्हारे जानने वाले हो सकता है रिश्तेदारियां भी हों, एक गांव के होगे, कहीं मिलते जुलते होगे, ये क्या जबान बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे? अच्छा, आप दोनों ने अभी एक बहुत अच्छा काम किया, जो हम ब्रेक में थे, कैमरे पे नहीं थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा कि नहीं है। हाँ, पोलराइजेशन। तो आप यहाँ लाइव में मिलाए ना, लोगों को भी तो वो मैसेज जाए। वो जो डिसेंसी आपने ब्रेक में दिखाई है वो लोगों को नजर आनी चाहिए। नहीं, देखिए, बिला वजह है, मैं समझता हूँ, मैं किसी जगह पे बैठ जाऊँ, अभी आप बैठ जाएं, किसी को लिफाफा, जर्नलिस्ट लिफाफा, जो खवातीन है जर्नलिस्ट, उनके मुतालिक जो जबान बोली जाती है, वो ऑन एयर बोली भी नहीं जाती, यानी कुछ इंसानियत, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। जिसके खिलाफ प्रोग्राम करें ना, उस दिन उसने गालियां निकालनी होती है। आप जुडिशरी के अंदर देख लें, आधे लोग, आप तो एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं ना, तो आप तबसरा कर रहे हैं कि उनने क्या कहा, उनने क्या कहा। आधे लोग तो गिनते हैं, क्या वाले अच्छे ने जी, वो वाले, ये क्या बात है? ये जजेस हैं, आप जजेस को गिन रहे हैं, आप उनके आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं तबसरा कर रहे। कोई कह रहा टाई हो जाएगी, कोई कहता 2 दा फर्क रह गया जी, वो कह रहा है 1 क्या गुफ्तगू है? आपको एतमाद होना चाहिए अपने सियासतदानों पे, अपने आइन पे, अपने जर्नलिस्ट पे, अपने वज़रा पे, अपने जजेस पे, अपने सिविल सर्वेंट्स पे। ऐसे फैसलों से भरा पड़ा है जिसकी वजह से इत्मीनान का फुकदान है। हमारा माजी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले कर करके, आपने खुद अभी नवाज शरीफ जी, मैंने आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अभी क्योंकि पनामा का केस गया था, कामा में डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी, आपकी बात ठीक है, और पनामा के बाकी लोगों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर वो शूक पैदा होते हैं ना, शक की नजर से देखना पड़ता है। सब बात आपकी ठीक है, मगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं देखा जिसमें इस तरह की पोलराइजेशन हो। इस तरह यही पोलराइजेशन हमारे नुकसान का बायस है। शोएब साहब, आपसे भी, आपने अभी टेम्परेचर लोअर करने में आपने भी रोल अदा किया, एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। ये आप कौमी सतह पर भी कर सकते हैं, पार्लिमान के अंदर भी कर सकते हैं, पार्लिमान के बाहर भी कर सकते हैं, कमेटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। देखिए नदीम साहब, अच्छी बात की है आपने। हम हमेशा, मेरा ख्याल है, हमें रीज़न और लॉजिक से बात करनी चाहिए, एक दूसरे की बर्दाश्त होनी चाहिए। हम लोगों को कायल करने और लोगों को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं बैठे कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारी बड़ी गुडविल हो जाएगी। बात सिंपल ये है कि देखें, जिस मुआशरे में निज़ाम इंसाफ एक तमाशा बन जाए, जहाँ जमहूरियत के नाम पे ड्रामा रचा लें, हम ये तस्वर कर लें कि जमहूर के फ़ैसले को हमने तस्लीम कर लिया है, जहाँ आप आइन और क़ानून की पामाली अपनी आँखों से होते हुए रोज़ सुबह शाम देखें, वहाँ लोगों में पोलराइजेशन, वहाँ लोगों में अदम बर्दाश्त मुआशरे का हिस्सा बन जाया करती है। देखें, मुआशरे की बका मुआशरे में बर्दाश्त से है, और मुआशरे की में अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। सर, ये लीडरशिप का ना इम्तिहान होता है कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको क्या स्पिरिट देती है और किस राह पे दिखाती है।
आपकी पार्टी का भी जो मैसेज है ना माजरत के साथ, वो बहुत नेगेटिव है। अगर शहबाज शरीफ जितना भी कमज़ोर होगा, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके वज़ीर आज़म बना होगा, सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, आगे से जवाब क्या आता है, हम तो बात ही नहीं करेंगे नून लीग से, हम तो बात ही नहीं करेंगे उन्होंने पार्टी से। उमर अयूब ने बड़ी रीज़नेबल बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी देखें, दो बातें हैं, हम बात करेंगे, हमारा इमरान खान बाहर आएगा तब बात करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात की, हमारा मैंडेट वापसी का कोई तो इंडिकेशन दें, बनाए जुडिशल कमीशन। आज पूरी दुनिया में तमाशा हमारा आप बना रहे हैं। आप आपस में बैठ के कमेटी के अंदर भी ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। सर, जब आप प्री कंडीशन सेट कर रहे हैं। अच्छा सुने, उमर अयूब वाली आज की वीडियो दिखाएं जरा, जहां इनका वर्कर्स उन्हीं को क्वेश्चन कर रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके वो गौहर खान हो, आपके उमर अयूब हो, आपकी तमाम लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, उसको आपका वर्कर इसी तरीके से चैलेंज करेगा। जैसे मैं अभी वो सारी ऑडियोज़ नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि कितना चार्ज है आपका वर्कर। आप उसको राह नहीं दिखा रहे, आप उसको गाइड नहीं कर रहे। हमारे वर्कर को एक तकलीफ है इस निज़ाम इंसाफ से, वो आपके लीडरशिप से भी खुश सिस्टम से, आपकी लीडरशिप को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस सिस्टम से कि जो एक लीडर को, जो कि एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके खिलाफ 203 मुकदमात बनाते हैं। आपके सामने वीडियो दुबई लीक से आया, आपकी नजर में आपका लीडर ऑनेस्ट कोई है, एक्शन नहीं लिया, की नजर में उनका लीडर ऑनेस्ट है। आप इस बहस में पड़े रहेंगे ना कि मेरा बहुत ऑनेस्ट है या उसका बहुत ऑनेस्ट है, तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। ये वो वीडियो क्लिप है, मैं आपको पूरा दिखा नहीं रहा, अपने वर्कर्स को देखें कि वो उमर अयूब के दाएं बाएं किस गुस्से में वो बोल रहे हैं। ये उमर अयूब के लिए गुस्सा नहीं है, ये तमाम आपके जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सबके लिए ये गुस्सा है। आप अंदाज़ा करें कि आपकी सूरत हाल में आपको अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को एक राह दिखानी चाहिए जो आप नहीं दिखा रहे। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में एक टेस्ट होता है लीडरशिप का, जिसमें लीडरशिप हमारी फेल हो रही है। आपस में बैठ के हम राह ना निकाल पाए तो कुछ और होगा पाकिस्तान में। जी, मैं समझता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं, बिलफर्ज मान लें कि इनका नुक्ता नज़र यही है, तो भी बात ही करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे तो नहीं होगी ना बात। जब आप कहते हैं कि आप सियासत करने आए तो क्या करने आए? जब आप पार्लियामान में आते तो क्या करने आते? बात करने आते हैं ना। आप पार्लियामान में आए और सिर्फ तल्ख कलामी करने के बाद चले जाएं और बात ना करें, तो आप क्या करने आए? आप किससे बात करना चाहते हैं? कभी कहते हैं उनसे बात करेंगे जिनके पास असल ताकत है, नहीं, अब तो वो कहते हैं सीधा कि आर्मी चीफ और डीजी ऐसा ही से बात करेंगे। फिर कहते हैं कि कब्र तक इनका पीछा करेंगे। किनसे बात करेंगे? जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। क्या बातें कर रहे हैं? यानी कोई सेन माइंड ये सोचे कि कब्र तक पीछा करेंगे या बात करेंगे। और जो आपके सियासी मुखालिफ हैं या आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके साथ आपने सारी ज़िंदगी मिलकर सियासत करनी, कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी हम जीतेंगे, उनसे आपको बात नहीं करनी। आपको बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। तो आप पार्लियामेंट में क्या लेने आए और आप चाहेंगे क्या? अगर आप ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा। जब आपको कोई शख्स हाथ बढ़ाए, यानी चले अभी की बात छोड़ दें, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए क्रेडिट आपको मिलेगा, अब तो आपकी हुकूमत है, पॉलिसी आपकी है, आप हमारे साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, हम आपको मजबूत करेंगे, आप क्रेडिट ले लें। और उसके बाद अगला इलेक्शन होगा, देखी जाएगी। इलेक्शन की नोक झोंक साथ साथ चलती रहेगी। उसका क्या जवाब मिला? आज उन्होंने कहा कि मेरे भी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा कि मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं जनाजे में शिरकत कर सकूं, तो मुझे सारा दिन बिठाई रखा अदालत में। लेकिन अगर इमरान खान के साथ कुछ तंगी हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आप आए मेरे साथ बैठे, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। क्या जवाब मिला? फॉर्म फलाने के और हमारे ये वो बड़ी तल्ख। मैं तो वहाँ बैठा था, छोड़ दें उस बात को, क्योंकि ऐसे उससे तलखी बढ़ती है उन बातों से। मगर लेकिन 126 दिन का जो धरना था उसका इख्तिताम भी इसहाक डार और उस वक्त जहांगीर तरीन के मुज़ाकरात में आखिर में बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा, मेज पे बैठ बात निकलेगी या नहीं निकलेगी। सर एक चीज़, ट्रिब्यूनल वाला मामला जिसमें आपका केस है, उसकी क्या मौजूदा सूरत है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा केस है, जैसे ये मखसूस नशिस्तों वाला और इलेक्शन सिंबल वाला केस बहुत बड़ा है, और ट्रिब्यूनल का मामला भी बहुत बड़ा है। पहली बात तो यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो 4 महीने हो गए हमारे केस नहीं लगा। इस दौरान ट्रिब्यूनल चूँकि बन गए, जस्टिस जहांगीर साहब का, उनके पास हम चले गए। ट्रिब्यूनल ने ये कहा, हालांकि 7 डेज़ होता है ट्रिब्यूनल के पास कि जी वो टाइम दे कि जवाब जमा कराएं, अपने एफिडेविट दें और फॉर्म 45 ले आएँ। उसने ये कहा, पहली दफ़ा 18 दिन दिए, दूसरी दफ़ा 9 डेज़ दिए, तीसरी दफ़ा दिया। वो बजाय इस बात के कि वो ये ले आए
रातों रात को एक ऑर्डिनेंस जारी करती है ये मौजूदा हुकूमत। वो तो उड़ा दिया ना कोर्ट ने अब। नहीं, अभी वो ऑर्डिनेंस नहीं उड़ाया, अभी वो पेंडिंग है। ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने क्या किया, ये भागम भाग चले गए, ये जो हमारे कठपुतली एमएनए जिनको बनाया हुआ था वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब हमारा तब्दील कर दें, ये इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल कबूल ही नहीं है, जैसे जहांगीरी को तब्दील कर दें। और तब्दीली के लिए आपको 2 लीगल ग्राउंड देनी होती हैं। उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा, अदालत ने कोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके वापस उन्हीं के पास भेज दिया। अब वो केस लगना है, अभी कल लगता है या अगले हफ्ते में से कोई भी अगले चंद रोज में वो केस लगने वाला है। देखें, बात यह है कि अगर आप ट्रिब्यूनल को भी नहीं मानते, अगर आप रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस लाते हैं कि जी हम हैंड पिक्ड कोई रिटायर्ड जज लगा के उससे मर्जी का अपना फैसला ले लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी अपने साथ मिली भगत में शामिल करते हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करके सारी इस करप्शन में शामिल करते हैं, तो मुझे बताएं कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये दोनों मामलात में इलेक्शन कमीशन जो है हमें बहुत बड़ा ना कल्प्रेट के तौर पर माजरत के साथ नजर आता है। ये इतना सख्त लफ्ज़ है, पता नहीं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। ये ट्रिब्यूनल वाला मामला जो है इसके अंदर भी रिटायर्ड जज को लगाने के लिए तरीकाकार आपने तजवीज़ किया, आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया और उन्होंने वो इनकी दरख्वास्त भी मान ली। दोनों मामलात में जब अदालतें खड़े होकर फैसला करेंगे और कुछ और नतीजा आएगा तो इसकी पोलिटिकल कंसिक्वेंसेस होंगे आपके लिए। देखिए, जब फैसले आएंगे, जिस दिन फैसले आएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, हम उस पर फैसले पे गुफ्तगू कर लेंगे। अभी तो जजेस पे गुफ्तगू हो सकती है, तबसरा हो सकता है, बेहतर ये भी तबसरा नहीं हो सकता, बेहतर ये है कि फैसले पे गुफ्तगू की जाए, तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा तो उस पर गुफ्तगू भी कर लेंगे। और हमारा हर फैसले के सपोर्ट भी नहीं होती, हम बहुत से फैसलों पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन हो गया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि ज़्यादती हुई है हमारे साथ, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप ऐसे कीजिए, हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, जो जिनको बहुत मोतरज़ हैं इस इलेक्शन पे। अकेले ये तो नहीं, मौलाना फजलुर रहमान मोतरज़ हैं इलेक्शन पे, जमात इस्लामी मोतरज़ है कराची के इलेक्शन पे, यानी हर बंदा मोतरज़ है इलेक्शन पे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप हुकूमत बना लें, ताकि ये जो है कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, तो कम से कम आप अपनी सुपरविजन के अंदर ये तमाम चीज़ें, चाहे ट्रिब्यूनल बनाना है या जजेस लगाने हैं, हमें अदालत ने कहा, हमने बना दिया, अदालत ने अगले दिन सुओ मोटो लेके पूरा बेंच बना दिया। हमने कहा ये भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी। बात यह है कि आप खुद, ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईनी बहरान पैदा करें। जब आपको कहा गया, दावत दी गई कि आप हुकूमत बनाएं और खुद चला लें, जब पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, हमारी काबीना में पीपल्स पार्टी ने तो कमेटी बना दी जी, लेकिन उन्होंने बात करना पसंद नहीं की। जी नहीं की। देखिए ना, बात यह कि उन्होंने हमसे हिस्सा तो नहीं मांगा ना कैबिनेट में, तो अगर इनसे भी नहीं मांगना था तो ये आ जाते ना। अगर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आते हैं, 180 सीटें अपनी हैं, उसको तो आप डाकाजनी के जरिए जबरदस्ती ले जाएं, वो हमें वापस ना दें और कहें कि जाएं जी आप हुकूमत बना लें। किसके नाम पे हुकूमत बनाएं? हमारी अगर आप आपस में बैठ जाएंगे ना, तो जिसको आपने लफ्ज इस्तेमाल किया डाकाजनी, शायद उसका रास्ता निकला है। वैसे आप डाकू चोर वो तो आप कहते रहते हैं, आप इसी वजह से तो आवाम का हक के हुक्मरानी, आवाम का मैंडेट, आवाम का वोट, वो अगर चोरी हो जाए तो उसको जो भी नाम दें, मैं कुछ भी नाम ले दूं, लेकिन मुझे बताएं ये तमाम अल्फाज मैं 2018 के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपको ये इनको कह रहा हूं कि सिर्फ गाली गलोच, यानी 2018 के इलेक्शन के बाद भी ये कहते हैं मुआवजा नहीं, धांधली तो थी ना। 2018 के बाद अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें ताकि मुल्क आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं ना।